ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। रघुराम राजन की चेतावनी, अब जागो, किसी एक देश पर निर्भरता भारत के लिए खतरनाक। ट्रंप टैरिफ से नई चुनौती। पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए 50% टैरिफ को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए एक सावधान करने वाली चेतावनी है। रघुराम राजन ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार अब हथियार बन गया है। उन्हें जोर देकर कहा कि भारत किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर रहने की नीति से बचे। उनके अनुसार ये स्थिति किसी भी देश के लिए आर्थिक आपदा के समान हो सकती है। राजन ने सुझाव दिया कि भारत को यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी देशों की ओर से भी व्यापार संबंध बढ़ाने चाहिए ताकि वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक नीति को मजबूत करें। हमें ऐसे सुधार करने होंगे जो हमारी युवाओं को रोजगार दे और 8 से 8.5% की विकास दर हासिल करने में मदद करें। ट्रंप टैरिफ का प्रभाव। अमेरिकी सरकार ने बुधवार से भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू किया। इसमें रूस से तेल आयात पर 25% अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। इससे भारत के कपड़ा, हीरा और झींगा जैसे महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग प्रभावित होंगे, जबकि रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन और यूरोप इस टैरिफ से बच गए हैं। भारत को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी तेल आयात पर सुझाव। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को रूसी तेल आयात नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि रिफाइनर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातक टैरिफ की बोझ तले दबे हैं। यदि लाभ पर्याप्त नहीं है, तो ये देखना जरूरी है कि क्या इस आयात को जारी रखना सही है। विश्लेषण। रघुराम राजन की चेतावनी यह संकेत देती है कि वैश्विक व्यापार में रणनीतिक विविधीकरण और आर्थिक तैयारी अब जरूरी हो गई है। केवल अमेरिका पर निर्भर रहकर भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। राजन की सलाह आर्थिक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी दोनों पर जोर देती है, ताकि भारत वैश्विक आर्थिक खेल में अपनी पकड़ मजबूत रख सके। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।